नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग की। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और बीच में एक आध दिन को छोड़ दिया जाए तो लगभग रोजाना, जी हां, डेली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 29 पैसे जबकि डीजल के दाम में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। और इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल भोपाल में है। भोपाल में आज पेट्रोल 104 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है और यहां डीजल की जो कीमत है वो 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि देश के 6 राज्यों में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख के शहरों में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत पर पेट्रोल बिक रहा है। मुंबई में जहां 102 के पार पेट्रोल जा पहुंचा है, वहीं राजस्थान के जयपुर में भी 102 रुपए से ज्यादा हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत यहां हो जाती है 100 रुपए से ज्यादा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मुंबई में बारिश की वजह से कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस आज तेल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है। और ये तस्वीरें एमपी की देख रहे हैं, इंदौर की, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। आज बड़े स्तर पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेस का। और ये देखिए, लगातार सीएम चौहान, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, क्योंकि ये एमपी के इंदौर की तस्वीरें हैं। सुनिए। और ये आप देख रहे हैं कि हुगली, कर्नाटक की तस्वीरें भी हमें मिल गई हैं। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है पेट्रोल डीजल के खिलाफ। और ये जहां आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप की हैं। कर्नाटक, हुगली, ये पेट्रोल पंप जहां पर कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। तेल में लगी आग, बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ते डीजल के दाम को लेकर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। सरकार के खिलाफ है ये हल्ला बोल। और पेट्रोल क्योंकि कई राज्यों में 100 के पार हो गया है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी कवरेज न्यूज 24 की लगातार जारी है, क्योंकि सवाल तो है कि आखिर पेट्रोल डीजल बढ़ता रहेगा तो फिर लोगों को राहत कैसे मिलेगी। इंदौर से इस वक्त हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं, न्यूज 24 संवाददाता। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही केजे श्रीवत्सन जयपुर का हाल बताएंगे, पेट्रोल डीजल के बारे में हमें बताएंगे कि वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। साथ ही 2 खास मेहमान इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन मैं हेमंत आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये बहुत ज्यादा अब मामला गंभीर हो चला है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है। आम आदमी जो कि अभी बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उनकी जेब से जुड़ा हुआ मामला है। तो अभी वहां पर जो पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं वहां पर, क्योंकि कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है और वहां पर कार्यकर्ता पहुंच भी गए हैं। ये देशव्यापी जो है प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में इंदौर में प्रदर्शन हो रहा था। हम उनसे बात करते हैं। सर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर आपने प्रदर्शन किया है। जी देखिए, संपूर्ण भारत में कांग्रेस के कार्यकर्तागण हर पेट्रोल पंप पे जाके आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 1 महीने में नरेंद्र मोदी साहब ने 18 बार गैस, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ाए हैं। जब चुनाव थे 5 राज्यों के आज से 2 महीने पहले, तब 2 महीने तक एक बार भी मूल्य वृद्धि नहीं की और 2 बार कीमत घटाई। मतलब देश की जनता देख रही है कि सत्ता लोलुपता भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट के भरी है। एक तरफ मेरे देश में कोरोना के संक्रमण से लाखों लोग मर रहे हैं, कोई ऐसा परिवार अछूता नहीं है जहाँ पे संक्रमण ना फैला हो। हेमंत, तस्वीरें भी दिखाइए जल्दी से। आड़ में की लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं, अपन कीमतें क्या हालात बढ़ाते हैं वहां भी? लेकिन जनता की, मोदी जी मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। आपको भी सर पे बिठाया जनता ने, लेकिन अब 2024 में आपको, आपकी सरकार कहाँ गिरेगी
पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, लगातार प्रदर्शन होते हैं, पर आम आदमी को इस महंगाई से राहत कब तक मिल सकती है? देखिए, ये भाजपा की सरकार जो है ना, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। उनको कैसे राहत मैं लौट रही हूँ, अपनी बातचीत आगे जारी रखिएगा। देखिए, इंदौर में प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। मोदी सरकार है निशाने पर। दिव्या, आप जल्दी से आपके पास आती हूँ। दिल्ली में क्या हाल है आज, क्योंकि ये देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से। जब सरकार थी, हमने जो लोग विपनेश, कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है वो शुरू होने वाला है। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पास ही पेट्रोल पंप है, वहां पर मौजूद है। और आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर आक्रोश दिवस के, क्योंकि आज कांग्रेस जो है वो आक्रोश दिवस के रूप में 11 जून को मना रही है। और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमृता धवन। मैम, किस तरीके से आप आज विरोध प्रदर्शन मना रहे हैं पूरे देश भर में? देखिए, आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश भर में पेट्रोल पंप्स के ऊपर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर विरोध दर्ज करेंगे। और मैं मानती हूं, क्योंकि सरकार सिर्फ तेल का व्यापार करने में लगी हुई है, इसका मुनाफा जो है सिर्फ सरकार की जेब में जा रहा है, पेट्रोल कंपनीज की जेब में जा रहा है, लेकिन इसका मुनाफा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। हारून यूसुफ भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, केंद्र सरकार साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार ने 7 साल में ना तो मोदी जी ना अरविंद केजरीवाल इस चीज से बच सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को राशन देने की घर पे बात हुई, और केजरीवाल कहते हैं 7 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कर रहे थे आप? इसका मतलब आप भागीदार थे उस भ्रष्टाचार के। आज शराब 11 तारीख है, आज से आपके घर पे शराब आने लगेगी, लेकिन राशन नहीं आएगा। तो ये जो विडम्बना है, आज जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं आसमान को छू रही हैं। आज गैस का सिलेंडर एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है दिव्या, मैं लौटती हूं क्योंकि वक्त की कमी है। जल्द से जल्द हमें रिएक्शन लेना होगा। मानस, आपके पास आते हुए, और मानस, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारी प्रदर्शन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से कीमतों में उछाल आया है, तो कांग्रेस ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश में खासतौर से चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो यहाँ पर कांग्रेस बहुत दमदार तरीके से प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। सुबह सुबह अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन पेट्रोल पंप पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हमारे ठीक पीछे आपको फोर्स नजर आ रही है। जितने भी पेट्रोल पंप हैं यहाँ विधानसभा के आसपास, वहाँ पर आपको हर पेट्रोल पंप पर आपको फोर्स नजर आ रही है। यहाँ पर अभी काफ़ी फोर्स थी, अब तो कुछ लोग आस पड़ोस के भी पेट्रोल पंप पर चले गए हैं जब से यह खबर मिली कि अजय लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये यहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि अगर प्रदर्शन होता है तो उनको रोका जा सके। इन पुलिसकर्मियों की तैनाती के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि कोई बड़ी घटना या कोई वारदात ऐसी ना होने पाए कि तोड़फोड़ जैसी स्थिति आ जाए या जो पार्टी कार्यकर्ता है आक्रामक हो जाए। लेकिन पुलिस फोर्स लगा करके, देखिए, प्रदर्शनकारियों का किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप रोक सकते हैं, लेकिन आम जनता जो इससे पीड़ित है उसको आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि ठीक है, आम जनता पीड़ित है, उसको आप कैसे रोकेंगे? आप नजर बनाए रखिएगा। मानस, आपने तस्वीरें दिखाई, सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदर्शन को देखते हुए काफी कड़ी कर ली गई है। लखनऊ में लौटती हूँ आपके पास। केजे श्रीवत्सन, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहती हूँ। राजस्थान में क्या तैयारी प्रदर्शन को लेकर, जहां आप खड़े हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट बताता हूँ। 102 रुपए पेट्रोल पहुंच गया और करीब 96 रुपए यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, और 106 रुपए के करीब स्पीड पेट्रोल है। ये यहाँ पर भारत पेट्रोलियम का बोर्ड है, उसमें रेट साफ तौर पे लिखा हुआ है 95 रुपए डीजल के। और जहां तक प्रदर्शन की बात है, तो प्रदर्शन यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, सिविल लाइन के इस पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके कैबिनेट के कई सारे मंत्री यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े लगे हुए फ्लैक्स ही लगे हुए हैं जिनमें लगा है मोदी मतलब महंगाई, पेट्रोल की मार अब सहन नहीं होगा, इस तरह के तमाम लगे। लेकिन 11 बजे प्रदर्शन शुरू होना है, अभी काफी वक्त है। अकेले अगर जयपुर की बात करूं तो 250 वार्ड है, 250 वार्ड में से 27 जगह, चाहे वो एनएसआई की बात की जाए, चाहे महिला कांग्रेस, चाहे यूथ कांग्रेस, सभी अपनी तरफ से अलग अलग वार्डों में जाकर अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को बता सके कि किस तरह जनता पर मार पड़ रही है। लेकिन आम जनता तो यही चाहती है कि केंद्र सरकार भी टैक्स कम करे और राजस्थान सरकार भी टैक्स कम करे, तभी आम लोगों को राहत मिलेगी। तो दोनों ही सरकार के बीच में
जो टैक्स का एक तरह से टैक्स की कमाई करने का तरीका है, ये सच उसमें है। आम जनता पिसती जा रही है और यही कारण है कि राजस्थान में देश का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है। अब बताइए आम इंसान क्या खाए कि राजस्थान में 102 रुपए के पार चला गया है ये पेट्रोल, और स्पीड पेट्रोल 106 रुपए के पार है। आप सोचिए कि क्या करेगी गरीब जनता। सरकारें सोच भी नहीं रही है। गुरु प्रकाश जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अगर सेंट्रल टैक्स घटा दिया जाए, राज्य सरकारें भी टैक्स घटा दे तो अपने आप राहत मिल जाएगी, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इस आर्थिक संकट में ये क्या हो रहा है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अभी हम लोग एक अप्रत्याशित संकट से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी दाम बढ़ते हैं तो इसकी चोट मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, देश की जनता को लगती है। लेकिन देखिए, पेट्रोल की जहां तक बात है तो एक बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमें समझने की आवश्यकता है, और मैं जानता हूं कि देश की जनता समझती है। अगर पेट्रोल मुंबई में उदाहरण स्वरूप 90 रुपए का मिल रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस 20 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट 40 रुपए, बेसिक मूल्य 30 रुपए, बाकी का डीलर मार्जिन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की संयुक्त रूप से जिम्मेवारी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई के नाम पे, इन्फ्लेशन के नाम पे जो भ्रम और भ्रामक बातें कांग्रेस पार्टी पर आती है, उनके पास इसका कोई नैतिक अधिकार, कोई लोकस स्टैंड ही नहीं। मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा। एनडीए की सरकार थी 99 से 2004 में, तब इन्फ्लेशन क्या था? 4.1% एवरेज। यूपीए की सरकार आती है 2004 से 5.8%, यूपीए 2 2009 से 11%, और पिछले 7 वर्ष का आप लोग यदि एवरेज निकाल के देखें, महंगाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपीए से कहीं बेहतर। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं पेट्रोल के साथ साथ सीपीआई में जितनी भी चीजें आती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो जनता को कम से कम दाम में उपलब्ध हो जाए। यूपीए की सरकार में बाकी सब चीजें महंगी थी, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होने दिया था उन लोगों ने। आपको ये याद होगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरु प्रकाश जी, यूपीए की सरकार थी तो बाकी चीजें महंगी थी, प्याज का दाम हाई था, लेकिन पेट्रोल डीजल को नियंत्रण में रखा था उन्होंने, हाइक नहीं होने दिए थे। महंगाई की जब भी देखिए विघ्नेश जी, महंगाई की जब भी बात होगी तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। यूपीए की सरकार में क्या क्या चीज महंगी नहीं थी, हम सब जानते हैं। आज हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे कि आज कांग्रेस क्या कहते हुए प्रदर्शन कर रही है, हल्ला बोल रही है ये कहते हुए कि केंद्र सरकार तेल का व्यापार कर रही है, मुनाफा अपनी जेब में कर रही है। केंद्र सरकार चाहे तो टैक्स करके कम करके राहत दे सकती है आम आदमी को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं कह सकते हैं क्या हम लोग? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, शुद्ध रूप से क्या केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है? मैं जानना चाहता हूं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की संयुक्त रूप से जिम्मेवारी बनती है और अगर साथ में आकर के दाम को कम किया जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कांग्रेस पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब वो शासन में रहे हैं, महंगाई ने आसमान छुआ है, लोगों के जेब में चोट पहुंची है, आम लोगों के जेब में चोट पहुंची है। जहां तक हमारे रिकॉर्ड की बात है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव जो महंगाई को लेकर के है, वो लोगों का वजन हल्का करने को लेकर के, उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। जल्दी से जवाब लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, ये बात सच है कि सबसे ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, और अगर आपकी सरकारें जहां पर हैं वो टैक्स कम कर दे तो राहत मिल जाएगी। आप देखिए महाराष्ट्र में, राजस्थान में 100 रुपए के पार है पेट्रोल। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। पिछले 34 दिन में 22 बार प्राइस बढ़े हैं। क्या टैक्स बढ़ाया किसी भी राज्य ने? चाहे वो बीजेपी का शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस का शासित हो, चाहे कोई और हो। 34 दिन में 22 बार जो प्राइस बढ़े हैं वो केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, और आप कह रहे हैं कि टैक्स कम कर दीजिए। कौन से राज्य ने टैक्स बढ़ाया पिछले 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर? बताइए इसका नाम। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से सरकार केवल और केवल टैक्स पर जी रही है। जब से मोदी सरकार आई है 400% से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 600% से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पर बढ़ी है। गैस का सिलेंडर डबल हो गया है कीमत में। जिस समय पर $25 सिर्फ इंटरनेशनल प्राइस था, उस समय पर भी इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए। हमारे समय में $108 पर था तो 54 रुपए में पेट्रोल था। आज कहां पर पेट्रोल है और कहां पर इंटरनेशनल प्राइसेस हैं? दिक्कत ये हो रही है कि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अब नहीं है किसी भी तरह का। अब कोई सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि टैक्स पर ही जिंदा रहेंगे ये लोग, टैक्स पर ही जीवित रहेंगे। आज पूरा देश आक्रोशित है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि भाई आपने जो ये डे टू डे का 2017 में किया था, ये भी कांग्रेस के समय पे हुआ था क्या?
कंपनियां ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 3 महीने में खरीदती हैं। पहले 3 महीने में रिव्यू होता था, वो भी रिव्यू इन्होंने शुरू किया था 2016 में। 2017 में डे टू डे बेसिस पे किया था। ये भी पंडित नेहरू जी करके गए थे क्या? मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब 54 रुपए था तो ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते थे और इंटरनेशनल प्राइस $134 था। आज $66 इंटरनेशनल प्राइस है और 100 के पार है। 66 दिन तक जब तक चुनाव चला वेस्ट बंगाल का और बाकी राज्यों का, 66 दिन तक एक दिन भी प्राइस नहीं बढ़ा। क्या वो भी राज्यों ने रोका था? आज आप लोग थोड़ा सा तो लज्जा से कहिए कि भाई गरीब का आपने पूरी तरह से गला घोट दिया है। आज गरीब कैसे जिएगा? उज्ज्वला योजना में 74% रिव्यू नहीं हुए हैं सिलेंडर। कांग्रेस गरीबों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए अच्छी बात है कि आपने गैस, क्यों नहीं है नैतिक अधिकार? बताइए अच्छी बात है, इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार क्यों नहीं है? और कांग्रेस को जनता आपके समय में कोई नहीं बोला था। थोड़ा संयम का परिचय दो। आप डिबेट करने आते हो, आप बताइए, आप बताइए ना। आपने ये प्राइस जो पिछले 34 दिन में 22 बार बढ़ाए क्या? राज्यों ने बढ़ाए क्या? इसका उत्तर दीजिए आप। कांग्रेस पागल हो गए आप? कांग्रेस करते कोई लॉजिक नहीं है। आपके समय में क्या स्थिति थी? नहीं, आप बताइए ना भाई। 34 दिन में जो 22 बार प्राइस बढ़े हैं, आज जो प्राइस बढ़ा है न्यूज 24 जो दिखा रहा है, क्या वो राज्यों ने बढ़ाए हैं क्या? पहली ना। दूसरी चीज, राज्यों का जीएसटी का पैसा वित्त मंत्री कहती है पिछली बार का, पिछले साल का भी नहीं है, तो राज्य क्यों टैक्स कम कर देंगे अपना? कोई भी राज्य, बीजेपी हो सकती है। देखिए गुरु प्रकाश जी और आलोक शर्मा जी, ये तो सच है कि आपकी ये जो लड़ाई है ना, इसमें आम जनता पिस रही है। अगर आप आपस में बैठकर समाधान निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि तेल की कीमतें कम नहीं हो सकती हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।